बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा सुनना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और नेक भी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाका कनान में रहते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनके वालिद मोहतरम हैं। इनके 12 बेटे थे। इनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत और नेक थे। इनकी नेकी और फरमाबरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिन्यामीन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही उसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ, ये एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से जिक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। उनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इस ज़माने में ये रिवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की तादाद ज़्यादा हो, उसे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी। उसे ताकतवर समझा जाता था, उसे फतहमंदी की अलामत समझा जाता। वो घराना क़ुव्वत और फतहमंदी की अलामत तसव्वुर किया जाता। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो क़ुव्वत के बल बूते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फतह हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी क़ुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं। आड़े वक्त पर हम काम भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। उनकी निगाह में यूसुफ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरा के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। बातें हुई, हर एक ने अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया। जिसकी जो कुछ समझ में आया कहा। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नज़र पड़ सकती है, वो उठाकर ले जाएगा। इस बात की सबने तायीद की और कहा कि यही बेहतर है। की वजह से ना तो हमारी कदर होगी, हम बाप के मंजूर नजर होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सबने यही बात कही। एक दिन यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, बाजान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं। वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ रहेगा, उसका दिल भी बहल जाएगा। आपने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नज़रों से दूर करूं। बेटों ने बाप से कहा, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब उसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठाकर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सबके होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सबने बाप से इजाज़त ले ली, यूसुफ को साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी, रास्ता तय रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए।
यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा। सबने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखते रहे मगर किसी को रहम न आया। उसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया, अंधेरा हो चला था। तब बाप के पास पहुँचे, कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की निगहबानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठा कर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेडी तक नहीं पहुँच सके। ये यूसुफ का खून आलूदा कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजिरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिला वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए उनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है। एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी। सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत ज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम ज़माने में इंसानों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत व मुशक्क़त कराता, जुल्म व तशद्दुद भी करता। यह काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिला वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फरोख्त करके काफ़ी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहते हैं मिस्र के बादशाह का एक वजीर था जिसे अजीज मिस्र कहते थे। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे इख्तियारात हासिल थे। खाने का महकमा भी उसी के पास था। उसी ने काफिला वालों से बहुत ही कम मुआविजा देकर खरीद लिया। अजीज मिस्र की कोई औलाद भी नहीं थी। ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। उसे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीज मिस्र और उसकी बीवी ने उसे पालना शुरू किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 18 साल हुई और उसमें समझदारी पैदा हुई तो उसे घर में पूरे इख्तियारात हासिल हो गए। ऐसा मालूम होता था कि ये अजीज़ मिस्र का हकीकी बेटा है। उसकी परवरिश भी औलाद की तरह हुई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ कामों में अजीज़ मिस्र का हाथ बटाने लगे। साहिब हैसियत घराने में परवरिश पाने के सबब मिजाज, आदात व अतवार में भी तब्दीली आ गई। इंतज़ामी अमूर को अंजाम देने की तरबियत भी हासिल हो गई। नेकी और परहेजगारी में भी एक मिसाली हैसियत रखते थे। अल्लाह ने हुस्न और खूबसूरती दे रखी थी जो औरत भी देखती फरेफ्ता हो जाती। अजीज़ मिस्र की बीवी की भी नीयत ख़राब हो गई। हालांकि उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की थी, लेकिन वो भूल चुकी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखती तो देखती ही रह जाती। वो चाहती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त उसके सामने ही रहे। अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरगीब दी कि उसके करीब हो जाए। जुलेखा क्या चाहती है, यूसुफ भाप गए और पीछे हटना शुरू किया और कहा कि खुदा की पनाह, मुझसे ऐसी हरकत नहीं हो सकती, यह सरासर गुनाह है। एक दिन जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया और अपने ख्वाहिश का इजहार किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब की पनाह में हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो जुलेखा भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। पीछे से कुर्ते का दामन खींच लिया तो कुर्ता तार तार हो गया। इत्तफाक से अजीज़ मिस्र भी आ रहा था। उसे अचानक आमने सामने देखकर जुलेखा ने झूठ बोलना शुरू किया कि यूसुफ की नीयत अच्छी नहीं है, वो मुझसे बदतमीजी करना चाहता था। मैं दौड़ी। यूसुफ ने जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूँ, जुलेखा मुझ पर तोहमत लगा रही है। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ से कहा कि मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला था, तुमने उसका अच्छा बदला नहीं दिया। जुलेखा ने अजीज़ मिस्र से कहा कि इसे कैद कर लिया जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। इसी घराने का एक आदमी सब कुछ समझ गया। उसे जुलेखा की बातों पर यकीन नहीं था। वो उसके मिजाज आदत से वाकिफ़ था। अगरचे जुलेखा की ज़िंदगी में ये पहला वाक़या था। यूसुफ की खूबसूरती ने उसका दिल मोह लिया। उस आदमी ने अपनी दानिशमंदी से अजीज़ मिस्र का गुस्सा ठंडा किया। उसने कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हुआ होता तो यूसुफ कसूरवार है, अगर कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो जुलेखा से गलती सरजद हुई है। अजीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, उसका मतलब ये है कि यूसुफ भाग रहा था। जुलेखा ने कुर्ता पकड़कर खींचा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नेक और पाक बाज थे। वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हुए।
कुर्बान जाइए, अल्लाह की कैसी मसलहत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक आम घराने में पैदा हुए, मगर उनकी परवरिश शाही महल में हुई। फ़िरऔन के कोई औलाद नहीं थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी एक आम घराने में पैदा हुए, उनकी परवरिश अज़ीज़ मिस्र ने की, वो भी औलाद से महरूम था। अल्लाह ताला किसी को आला मर्तबा बख्शता है तो उसके मिजाज और माहौल को पहले ही से बदल देता है। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ से और कुछ नहीं कहा, मगर जुलेखा पर लानत मलामत करना शुरू किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर क्या खूबी है, इसकी तरफ माइल हो गई। जुलेखा ने जवाब दिया, मैं तुम सबको आजमाइश में डालूंगी, जिस आजमाइश से गुजरी हूँ। एक रोज़ अजीज़ मिस्र की बीवी ने तमाम औरतों को खाने पर बुलाया। औरतें मजलिस में आई और सबके सामने खाने के लिए एक फल और एक चाकू रख दिया। फिर यूसुफ को औरतों की मजलिस में बुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही मजलिस में हाजिर हुए, तमाम औरतें देखकर बेहोश सी हो गई। एक नशा सा तारी हो गया। चाकू से फल काटने के बजाय सब ने अपनी अपनी उंगलियां काट ली। उंगलियों से खून बहने लगा। जुलेखा ने बुरा भला कहने वाली औरतों से कहा कि तुम सबको क्या हो गया कि तुम होश में ना रही। फल काटने के बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट ली। औरतों ने कहा कि माशाअल्लाह, ये तो बशर नहीं है, ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। इसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। जुलेखा ने कहा कि तुम सब औरतें मुझे बदनाम करने पर तुली हुई थी। अब तुम सब का हाल ऐसा क्यों हुआ? तुमने तो देखकर फल काटने के बजाय उंगलियां काट ली। जुलेखा ने औरतों से कहा कि मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बच निकला। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे कैद करवा दूंगी। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए रब, मुझे कैद पसंद है, मगर उसके पास जाना पसंद नहीं है। ए रब, मुझे तू ही बचा सकता है। अगर उसके करीब आ जाऊं तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने यूसुफ को बचा लिया। जुलेखा की जब ज़्यादा बदनामी होने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी करीब आने से इनकार कर दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया।